भारत सरकार से हम कहना ये चाहते हैं कि सुन लीजिए, बांग्लादेश नहीं, सारी दुनिया के लोग ये कह रहे हैं। आज जो दिल्ली में कोरोना से लोग मारे जा रहे हैं, शमशान घाट में जो जगह नहीं मिल रही है चीता जलाने के लिए, इसकी मेन वजह ये हिंदुत्ववादी है। इसकी मेन वजह इस्लाम की मुखालिफत है, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी है। अभी भी वक्त है, हिंदुओं तौबा कर लो, अल्लाह के रसूल से माफी मांग लो, वरना तुम्हारी लाश चीता भी नहीं जलाया जाएगा, तुम्हारी लाश को चील कुएं गीदड़ खाकर खत्म करेंगे। मन सब्ब नबियन, मन सब्ब नबियन, मन सब्ब नबियन। इमरान खान जिंदाबाद, माँ की बुद्धि। समझा? नमस्कार, अवनी हिंदुस्तानी की तरफ से भारत माता की जय। मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं कि आज बंगाल में नारी तू नारायणी मतलब ममता जीत रही है। मैं उन लोगों पर सबसे पहले तो शर्म मुझे आ रही है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं अब मैं श्योर हूं कि हम लोग ना नरेंद्र मोदी जैसा नेता डिजर्व नहीं करते हैं। उसका रीजन ये है कि ना उसके पास रॉबर्ट वाड्रा जैसा हरामी जमीन चोर जमाई है, ना राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसा निकम्मा और एक नंबर का आवारा औलाद है ना उसकी। फिर भी वो इंसान अगर इतना कर रहा है, वो सिर्फ इस वजह से कर रहा है ताकि इस देश में जो गांधी ना कर सका। मैं इसलिए ये चीज बोल रही हूँ क्योंकि धर्म के नाम पर अगर देश अलग हुए थे तो गांधी को तभी इस देश को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर देना चाहिए था, लेकिन गांधी ने वो नहीं किया, जिसकी सजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। कोई बात नहीं, जो हिंदू आज बहुत खुश हो रहे हैं ना ममता की जीत पर, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ वो दिन दूर नहीं है कि जब आपकी अगली पीढ़ी है ना गौ मांस खाती होगी, सुअर के मांस खाती होगी। और याद है ना ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी में बैठकर वो कश्मीरी हिंदू औरत ने क्या बोला था कि हमारी औरतों को उसके पति के खून वाले चावल खिलाए थे इन लोगों ने और उनका रेप किया था सबके सामने चौराहे पे ले जाकर। तब तुम्हें ना यही सब चीजें डिजर्व करते हो एक्चुअली में। आज अगर घुसपैठिए जो तुम्हारे टैक्स पे पलते हैं, 20-30 हजार बच्चे जो सुअरों की तरह पैदा करते हैं, तुम कमाते हो, वो हरामियों खाते हैं और तुम लोग आज ममता बनर्जी के लिए खुश हो रहे हो। साले हरामियों, थोड़ी तो शर्म करो। तुम लोग आज इस देश में देख रहे हो कि वो अपना पूरा एक अलग देश बनाने पर तुली है। प्रधानमंत्री तक को वो बोल देती है यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा, ना योगी ना अमित शाह किसी को आने नहीं देती, दिन दहाड़े सबकी हत्याएं करवाती है, पेड़ पर उसकी लाशें लटका देती है। तुम उसको बोलते हो नारी तू नारायणी। मतलब तुम किस लेवल तक गिर गए हो, मुझे तो तुम्हारी सोच पे शर्म आने लगी है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, तुम अपनी बीवियों की जिसको बोलते हैं ना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी बीवियां तुम्हारे सामने जब बिक रही होगी ना तब तुम्हें शर्म आएगी कि तुमने किसको चुना है। और तब तुम बोल भी नहीं पाओगे कि हम लोग ममता बनर्जी जैसी औरत के लिए हम लोग खुश हुए थे। आप लोगों को पता है कितने डमी आधार कार्ड के वोट पर वहां पर वोटिंग होती है? आज तक ममता क्यों जीत रही है? कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, फिर भी आप बोल रहे हो कि ममता बनर्जी जीते तो हम खुश होंगे। साले सच में हिंदू इतनी हद तक मरा हुआ है ना, जिन हरामियों को कोई जिंदा कर ही नहीं सकता है। भारत माता की जय। Meanwhile, साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे है क्या? भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का काम डन। आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला डन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला डन। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी डन। और ये सिर्फ सैंपल है। और इस सैंपल से ही आपको लग गया होगा कि द एक्चुअल एक्शन बिगिंस हियर। This right here is one of the most exciting facts in our world today. Over 14,000
Indians will leave their Hindu idolatry today and embrace Jesus. Now, I use that in a kind of just a general, denominational type of term. 14,000 every single day. Click, click, click. What an open door. When a young person there decides they're no longer going to worship rocks and sticks and stones and critters, then they start looking for the truth. And that's when they come to us. You see, because that is what happens in India. People ask me, they say, Dave, where do you work in India? Everywhere. Everywhere. Everywhere you see a name and a dot is a place that Church of Christ India Missions has a significant evangelistic work going. And each one of those places acts as a hub to reach out into neighboring states, neighboring districts, neighboring neighborhoods, neighboring whatever happens to be neighboring. And this is our report from last year. A lot of numbers up here. But I want to particularly draw your mind to this right here, this column. This is the number of gospel meetings. Last year, our team conducted over 500,000 gospel meetings in India. And I explained what those were during our Bible class. They are their exact copies of what Peter did with Cornelius in Acts chapter 10. Over 500,000. Last year, the Lord blessed us. We were able to baptize into Christ over 1,060,000 individuals. If you can't get excited about being a part of that, that means our team last year conducted over 1,500 gospel meetings every single day. 1,500, 15. Now, that's why I told you about the numbers otherwise. Before this, 1,500 meetings a day, a lot of meetings, but when you've got 25,000 workers doing the work, then that's what you should expect. From the BART train to a tour bus, still the same game except pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Did it my way, I'm never taking shortcuts, raising it down like who put you up on, huh? E40 Mac Dre is who I grew up on. I've been selling game, got you if you need a cue up on. You can check my resume, see every beat I throw up on, smoking on grapes, rolling up swishers, no cakes. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.